गुरुवर, मेरा सवाल है कि ओशो की मृत्यु कैसे हुई? ओशो के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब ओशो रजनीशपुरम गए थे, जो ऑरेगन सिटी है अमेरिका के उसमें आती है, तो वहाँ उनका जो रजनीशपुरम था, तो वहाँ इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग थी, जो भी इनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने इनको स्थापित कर दिया था वहाँ, ठीक है ना। अब हुआ ये कि वहाँ उस समय जॉय रीगन प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, ठीक है ना। और उस समय हुआ ये कि इनकी ओशो के जो फॉलोअर थे वो अमेरिका से बहुत सारे लोग जाने लगे, ठीक। तो धीरे धीरे इनकी जो कम्युनिटी है वो बिल्ड होने लगी। तो उससे क्या हुआ, उनको डर लग गया। जो प्रेसिडेंट थे उसके कुछ ही दिन पहले हुआ ये था कि अमेरिका का ही कोई एक व्यक्ति था जिसके कहने पर 1000-2000 लोग, बहुत सारे लोग जहर पी लिए थे, अपनी मौत वो कर दिए थे, खुद ही मर गए थे गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ऐसा ही उनको डर लग रहा था जो प्रेसिडेंट थे कि ओशो अगर कुछ बोल देंगे, जब फॉलोवर है तो गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उनकी गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक। इससे डरने के लिए इतना डर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, ओशो को इनवैलिड कर दिया करार। ऐसा कि पहली बात तो उनके पास वीज़ा नहीं था, जो वीज़ा था वो सीमित समय का था, मान लो 3 महीने का था, और वो वहाँ 6 महीने से रुके थे, ठीक। तो इस प्रकार से उनके ऊपर क्लेम करके कि भैया किसी न किसी प्रकार से फंसा के उनको जेल डाल दिया गया। कहा जाता है कि जब वो जेल में थे तब उनको थीलियम नाम का धीमा जहर दिया गया। वो धीमा जहर ऐसा होता है कि वो बाद में असर करता है, मतलब आज दे दिया ना तो तुम्हें धीरे धीरे वो असर करता जाएगा, लेकिन तुम उसी समय नहीं मरोगे। तो कहा जाता है वहाँ पे उनको वो जहर दिया गया खाने में। और इसके बाद फिर जब वो यहाँ पुणे आ गए थे, है ना, ये शायद 1900 कब की घटना है, मुझे स्पष्ट नहीं याद है, लेकिन जब वो यहाँ आ गए थे तो 6-7 महीने या फिर साल 2 साल के बाद जब वो यहाँ अपना, उनका मतलब बहुत कम बोलते थे, मात्र कुछ प्रवचन देते थे, तब यहाँ पे उनकी अचानक बोला गया कि कोई हार्ट अटैक, या फिर कोई बोल रहा है कि अचानक मृत्यु हो गई किसी कारण से। और ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, जैसे कि तुम राजीव दीक्षित का देख लो या फिर सुभाष चंद्र बोस का देख लो, इन लोग की मृत्यु का स्पष्टीकरण नहीं है कि मरे कैसे। लाल बहादुर शास्त्री का देख लो, क्लियर नहीं है कि ये बोला जाएगा जहर के कारण, या फिर ट्रेन उसके कारण, या रेलवे के कारण, या एरोप्लेन के कारण, लेकिन असली कारण नहीं पता है। वैसे ओशो का नहीं पता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो इनके कुछ फॉलोवर थे या डॉक्टर थे, जो इनके यहाँ, जो शीला, जो इनकी पीए थी शीला, उनके ऊपर भी बहुत केस है। कहा जाता है वही इनके खिलाफ हो गई थी अंदर ही अंदर, और वो चाहती थी कि ये खत्म हो जाए, ये बोला जाता है। तो हो सकता है ये भी एक कारण रहा हो, जिसके कारण कि मिलजुल के ही वो ये चाहते थे कि ओशो का जो भी रॉयल्टी मिलती है वो हमारे पास आए, वो ये चाहते थे। इसलिए जो ओशो इंटरनेशनल है, फॉरेन का है, वहाँ के जो रूलर हैं या फिर जो वहाँ के क्या कह सकते हो कि अथॉरिटी है जिनके पास, सारा पैसा उनके पास जा रहा है, पुणे में नहीं आ रहा है, पुणे, और जबकि इनके 600 किताबें हैं। तो मेन कारण यही हो सकता है। और दूसरा ये कि ओशो के यहाँ जब कोई मरता था, है ना, तो उसको रोते नहीं थे, वहाँ मृत्यु सिखाता, उनकी एक बुक है, तो उसमें ये बताते हैं कि हम लोग ना एंजॉय करते थे मृत्यु को, उसको एक ऐसा मानते थे जैसे जन्म हो जाता है तो खुशी होता है, वैसे मृत्यु हो गई तो उसको खुशी, उसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ओशो की जब मृत्यु हुई थी तो वो आनंद भी नहीं मनाया गया था बहुत दिन, मतलब तुरंत पूरा जल्दी से जला के वो कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये बात को संदेह इसमें पैदा होती है कि कुछ सही नहीं हुआ था उनके साथ, और ये फाइनली अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उसका कारण है, और दूसरा उनके अंदर के ही जो लोग हैं वो, और वो अंदर के लोग हो सकता है वो पॉलिटिक्स उनसे जुड़ी हुई हो, पॉलिटिशियन भी जुड़े हो सकते, क्योंकि वो किसी के खिलाफ, सबके खिलाफ बोलते थे जो भी उनको सही नहीं लगता था। तो हो सकता है कि मतलब बहुत गहरी बातें हो सकती हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। मतलब ये नहीं है कि यही सही है, लेकिन हम उसमें सोचते हैं कि ये है, ये फैक्टर हो सकता है। इस प्रकार उनकी मृत्यु हुई। और ओशो के बारे में कहा जाता है कि नेवर बॉर्न नेवर डाई, ओनली विजिटेड द अर्थ बिटवीन दिस एंड दिस। उनका 11 दिसंबर को जन्मदिन होता है, तो बताया जाता है ये कभी जन्मे नहीं, कभी मरे नहीं, वो मात्र एक निश्चित समय के लिए आए और चले गए। 12 दिसंबर को शायद आपका भी जन्मदिन होता है। 12 दिसंबर को मेरा जन्मदिन। बहुत अच्छा लगा सर, आपने ओशो के बारे में हमें बताया और कुछ ज्ञान की बातें हुई। धन्यवाद।